Good morning, dear students. Today our topic is electric field. बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स आपका रीजन से समझ सकते हो कि किसी भी चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसको हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज। ठीक, और जो हम दूसरा चार्ज लाएंगे इसके नियर अबाउट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द स्पेस surrounding a charge, the space surrounding a charge where any another charge experiences a force of attraction or a repulsion is called electric field। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चार्ज के तरफ का वो चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज एनी अनदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करे। यानी कि जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसको अगर हम सोर्स चार्ज के नियर अबाउट ला रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव हो और सोर्स चार्ज भी आपका पॉजिटिव हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं सोर्स चार्ज के अबाउट, या सोर्स चार्ज ही आपका नेगेटिव हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करे, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। मैथमेटिकली अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं इसके अबाउट, सोर्स चार्ज के अबाउट, तो ये टेस्ट चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है Q0, और फोर्स आपका टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच लगता है। ठीक, तो फोर्स और टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है मैथमेटिकली, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो E = होता है F/Q0। ठीक, ये हो गया। तो हम समझ सकते हैं इसको डायग्राम से। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है +Q, इसके चारों तरफ एक रीजन बना, कोई पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अबाउट हमने कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाया Q0। ठीक है, तो Q0 लाया और इस Q0 ने इसके चारों तरफ फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो E = होता है F/Q0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें लिखेंगे
नोट करके सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होगा इसकी एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, ये है आपका सोर्स चार्ज, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, एंड द चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। चार्ज क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। सेकेंड पॉइंट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होगी आपकी फोर्स की डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज की डायमेंशन, यानी कि फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं mlt टू द पावर -2 होती है, होल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज कैन बी रिटन एज AT हम इसको लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू अगर निकालें तो I × T के बराबर हो जाए। ठीक है, I की डायमेंशन होती है कैपिटल A और T की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी हुई, AT हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारे पास ये आ जाएगा mlt टू द पावर -3 A इनवर्स। सो द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mlt टू द पावर -3 A इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया। थर्ड पॉइंट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसके बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये फोर्स और चार्ज का रेशियो है। हमारे पास जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर हम किसी वेक्टर को, यहाँ पर जो चार्ज है आपको स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें, सॉरी किसी स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करें, ये स्केलर है और इसको वेक्टर से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आगे रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर हमेशा वेक्टर होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, ये किस तरह की क्वांटिटी है लिख देते हैं, सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम इसके कॉन्सेप्ट पे लेते हैं, सोर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर आपका सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, और हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें P और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, प्लस से रेडियली आउटवर्ड का मतलब इसी की डायरेक्शन में आगे की तरफ होगी। ठीक है, तो इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, अगर आपका ये नेगेटिव नेचर का हो, इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव नेचर, अगर ये आपका नेगेटिव नेचर का हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है। ठीक है, व्हेन द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए। इसके बाद हम किसी पॉइंट के चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा F। देखो F आपका सोर्स चार्ज और जो टेस्ट चार्ज है उसके बीच फोर्स लगेगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। दिस कैन बी रिटन एज Q1 इंटू Q2 होता है ना, तो यहां पर Q इंटू Q0 अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अगर हम दोनों के बीच r डिस्टेंस लें तो अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका फॉर्मूला है। E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अगर आपके पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो इसको कैसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए हम एक यूनिट वेक्टर भी लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कहाँ की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका रेडियली आउटवर्ड्स, यानी कि r की ही डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इनटू r कैप। ठीक, अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव नेचर का हो तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू माइनस r कैप। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स बनने वाला है इसके केसेस में। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी ये ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थैंक यू।